वीर जीजाबाई उद्यान हम लोग पहुँच गए। अब इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए मेन गेट है ये ऊपर वाला। अभी हम लोग म्यूज़ियम साइड जाएंगे। म्यूज़ियम में अभी देखते हैं म्यूज़ियम का क्या हाल है। फिर म्यूज़ियम में देखने के बाद फिर ये म्यूज़ियम प्रदर्शन में मिले हुए मेडल्स है। नरम काड़ा दगड़ है ये सारे हॉर्न से सींग से बने हुए हैं। ये भी सींग से सींग हॉर्न है। ये कोकोनट का बाउल बनाया हुआ है। ये प्रोसेसिंग ऑफ लेग्स है जो लकड़ी के साथ विघटन होता था, वो उनकी प्रक्रिया बताया गया है इसमें। ये दिखने वाला जापान का घंटाघर जैसा दिख रहा है, घंटा जो लोग अपनी मन्नत के लिए। ये चीन की संस्कृति को दर्शाता हुआ चीनी, ये चीन के लोग जैसे दिखते हैं। चीन ये सब सिलोन है, श्रीलंका से लाया हुआ है। ये ढाका से लाया हुआ है, ढाका का, ढाका के ये थाईलैंड बर्मा, और ये थाईलैंड बर्मा बुद्ध की प्रतिमा। ये कार्वेट स्टोन वर्क किया हुआ है, पत्थरों पे महीन और एकदम सुंदर सुंदर नक्काशी की हुई है। कितना सुंदर देखने में। ये पत्थर की बारीक नक्काशी है। ये कछुआ है, ये साबुन रखने के लिए। ये फिर से कछुआ है। ये सांप देखो कितनी बारीक इसमें नक्काशी की गई है। ये सब पत्थर पे की गई है। ये कोई प्लास्टिक या कोई वैसी चीज़ नहीं है। ये सिलखड़ी है, होता है पत्थर, उस पर इतनी अच्छी नक्काशी की गई है। तो एक बार आपको अगर टाइम मिले कभी तो ज़रूर आइए। ये देखिए इसकी नक्काशी का लेवल कितना बेहतर है। आपको जूम कर रहा हूँ तो भी देखिए, ऐसा कोई आज के ज़माने में ऐसी नक्काशी मिलना मुश्किल है। ये पुराने ज़माने में की गई है और बहुत ही बेहतर कारीगरी। आप जरूर वक्त मिले तो ज़रूर आइए। ये देखिए कितनी बेहतर है। ये सारे बेल मेटल से बने हुए हैं। ये बेल मेटल जो रहता है 7 भाग तांबा का होता है और 2 भाग टीन के मिश्रण से बना होता है। यह धातु से तैयार होने वाली वस्तुएं पीट के बनाई जाती है। आप देख सकते हैं ये पीतल की थाल है। ये थाल राजा महाराजा खाने के लिए यूज करते थे। ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से नक्काशी की हुई है। इसको अच्छे से बनाया गया है ताकि उनको ये विदेशी मीनाकारी है। दिस मॉडल इज वीवर हाउस। यहाँ पे और ये हथियारों का, ये पहले के ज़माने का हथियारों का ज़खीरा, तलवार, अलग अलग प्रकार की तलवारें हैं यहाँ पे। ये शस्त्रागार छोटे छोटे। ये पीतल के दीप है। पुराने समय में भगवान की पूजा आरती करने के लिए यही सब का उपयोग किया जाता था। ये बहुत पुराने हैं। ये सारे की सारी चीज़ें लाखे की कलाकृति बनाई गई है। ये चीन से लाई गई है। बुद्ध पैगोडा है। गौतम बुद्ध की मंदिर जैसा बनाया है। तो मंदिर बनाने के लिए वो लोग ऐसे यूज़ करते हैं। ये हाथी है, बहुत ही शानदार कलाकृति बनाई गई है। ये सारी चीज़ें नेपाल और तिब्बत से लाई हुई है। ये हमारी माता काली माता की मूर्ति, और ये ऊपर हमारी देवी की मूर्ति है। और ये तिब्बत से बहुत ही सुंदर और आकर्षित दिखने वाला ड्रैगन है
ड्रैगन की मूर्ति ये लाया गया है तिब्बत से। ये सारी चीज़ें जापानों से लाई गई है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आके विजिट कीजिए। ये जे स्कूल आर्ट ऑफ पोट्री है। ये चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए गए, कितना सुंदर है देखिए आप आइए। और इससे भी सुंदर ये ऊपर के नज़ारे जो कि आपको बहुत ही सुंदर देखने मिलेंगे। लेके चलते जाओ, सारी मिट्टी के बर्तन आगे दिखा। अभी हम बहुत सारे हैं तो एक एक करके दिखाने नहीं, तो हम फटाफट आपको दिखाते हैं। ये हाथी दांतों से बना हुआ है। ये दशावतार है। दशावतार गणपति जी के हैं। फिर भगवान राम जी का राज्याभिषेक। ये दुर्गा माता, ये राधा कृष्ण और ये हमारे विष्णु जी। ये शिव नटराजन और ये हमारी शिव भगवान के ऊपर हमारी काली माता। और ये कृष्ण अर्जुन जब उनको समझा रहे थे। ये असुर के ऊपर नृत्य करते शिव और सरस्वती देवी। और ये शिव पार्वती माता। और ये क्या बोलते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति। ये सारे के सारे हाथी के दांत से बने हुए हैं। ये सारे चांदी के बर्तन हैं, चांदी से बने हुए हैं। बहुत पहले पुराने के ज़माने के रियल चांदी है। और पहले के चांदी तो आपको पता है कि कितने अच्छे हुआ करते थे। इनकी एक एक कितनी भारी और कितनी ही सुंदर दिखती थी। ये पूना से लाई गई मूर्ति है। ये राम लक्ष्मण और सीता जी हैं। ऊपर कार्तिकेय जी हैं। ये श्री देवी है जो कि तमिलनाडु में इनका मंदिर है। और ये अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा नारी इनका है। और ये लक्ष्मी माता। ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ बहुत ही आकृष्ट मूर्तियां हैं। ये सबसे पहले जो दिख रहे हैं वो हमारे पार्वती माता और श्री गणेश है। उनके पीछे वो नक्काशी किए हुए बक्सा है। और फिर ये राम दरबार बनाया गया है चंदन की लकड़ियों से, कितना सुंदर दिख रहा है। फिर ये राधा कृष्ण का मूर्ति। इसी के नीचे ये चंदन की लकड़ी से बनाया गहनों की पेटियाँ। ये सूरत में ये वुड कार्विंग किया लकड़ियों से बनाया हुआ मूर्ति है। इतनी महीम और सुंदर नक्काशी की हुई मूर्ति है। ये क्या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। अभी म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का नक्शा। फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे ही छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं। साथ में राजा राम सिंह जी बैठे हुए हैं। और संभाजी राजे और फिरोजी फारक बैठे हुए हैं उनके लिए। ये शुरुआत में ही दिख जाएंगे आपको पीपल ऑफ मुंबई की पब्लिक, जैसे वहाँ पे लोग जिस प्रकार के रहते हैं। पीपल ऑफ मुंबई की पब्लिक, इनका अलग अलग वस्त्र, अलग अलग राज्यों से जो मुंबई में रहते हैं उनकी अपनी अपनी अलग पहचान, अपना अपना संस्कृति है। वो भारत देश में इस प्रकार के लोग यहाँ पर इस प्रकार पाए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, पहचान होती है। उस हिसाब से मतलब विलेज के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। गांव में जो लोग रहते हैं उनकी जो दिनचर्या होती है, गाय बैल और खेत में काम करते हुए, और घर उनका मिट्टी से बना हुआ कुएं। विलेज है जो एक आदर्श गांव होना चाहिए वैसा बनाया गया, एक एक फैसिलिटी इसके हिसाब से। एक किसान अपने खेत को जोतते हुए, और ये ऊपर जो देख रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट, मतलब जिस हिसाब से मिट्टी है उनको जोतने के लिए ऐसा अलग अलग प्रकार के हल है। जैसा मिट्टी उनको
जोतने मतलब उनको अच्छे से जोतने के लिए जिस प्रकार का मशीन चाहिए वो ऐसा बनाया गया है जिससे अच्छे से खेती हो सके। और ये खेती करते हुए किसान, गन्ने की खेती ऐसी की जाती थी। ये गन्ने की खेती के ऊपर है, ऐसा गन्ने की खेती किया जाता था। पहले जो देखा वो गन्ने की उगाई के ऊपर था। और ये यहाँ पे गुड़ बनाने की प्रक्रिया की जाती है। सबसे पहले गन्ना कटाई के बाद फिर पहुँचाया जाता है, फिर उनको क्या बोलते हैं गर्म करके इसमें जो गर्म किया जाता है, फिर ठंडा लाने के बाद फिर यहाँ पे उसको ठंडा किया जाता है। और फिर यहाँ पे जो सामने देख रहे हैं वो मार्केट और सेलिंग बेचा जाता है, वो हाट मार्केट है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो धान की खेती को दर्शाता है कि सबसे पहले कैसे जोता जाता है, फिर उसको अच्छे से उनका ये धान की बुआई की जा रही है। ये उनके लिए पानी की ज़रूरत होती है और अच्छे से जोतना पड़ता है। ये पूरा क्या बोलते हैं धान की खेती हो जाने के बाद धान की कटाई की जाती है। धान की कटाई करने के बाद उसको पछोड़ा जाता है, जैसे झाड़ा जाता है। झाड़ने के बाद जो उसका जो बच जाता है वो उससे लार की टाल बनाई जाती है। और जो धान रहता है उसको अलग किया जाता है, जैसे यहाँ पे अलग किया गया है। और फिर यहाँ पे टाल बनाया गया है। और वो टाल क्या होते हैं जानवरों के चारे के लिए यूज़ करते हैं या घर बनाने के लिए। ये मीनाक्षी मंदिर है जो कि मदुरै में है। इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा और इतना इससे हिंदू मंदिर की ये मदुरै में है। ये मदुरै में बनाया गया है। इसका देखो कितना सुंदर और कितना बड़ा है। ये एक हिंदू धर्म का प्रतीक है, ये मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरै में है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि बनारस में है। उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये किस प्रकार का है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा एक हिंदू मंदिर है। ये हमारे धार्मिक पंथी जो हमारे धर्म को आगे लेके आए हुए हैं और हमारे धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने जो योगदान दिया है उन गुरुओं और समाज सेवकों की कलाकृति और मूर्तियां हैं जिन्होंने समाज को सही दिशा में लाने के काम किया है। ये हिंदू धर्म में माने जाने वाली ये अग्निदेव है, ये कामदेव है, ये कुबेर जी है, ये हमारे वर्तमान महावीर, ये यमराज जी जो हमारे आत्माओं को ले जाते हैं जब। और ये हमारे सूर्य महाराज एकदम घोड़े पे बैठे हुए। ये हमारे हनुमान जी, ये हमारे ब्रह्मा जी, और ये हमारे गणेश जी सबसे प्यारे। ये कार्तिकेय जी उनके भाई, और ये हैं, और ये हमारे शिव जी सबसे भोले और सबसे, पर जब इनको क्रोध आता है तो फिर इनको शांत कोई नहीं करा पाता जल्दी। मैं समय पर अवतार लेकर राक्षसों से मुक्ति दिलाई और जो और धर्म की स्थापना की। ये हमारे सबसे पहले जो हैं ये वराह अवतार है, ये नरसिंह अवतार है, ये त्रिविक्रम अवतार है, ये वामन अवतार है। उन्होंने एक बार में धरती, दूसरी बार में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। ये परशुराम अवतार है, ये राम अवतार है, ये हमारे कृष्ण जी कृष्ण अवतार है, और ये कालकी अवतार है। ये हमारे कृष्ण जी के छोटे अवतार बाल मुकुंद, ये हमारे बाल कृष्ण, और ये उनके अवतार हैं। ये हमारे वर्तमान महावीर या गौतम बुद्ध। ये अलग प्रकार की योगासना है जो किया जा रहा है। ये महाभारत का छोटा सा नाट्यगृह दिखाया हुआ है जहाँ पे सभी बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, दुर्योधन और 5 पांडव सारे के सारे यहाँ पे खड़े हैं और आपस में बातें किया जा रहा है। ये मराठा सरदार और ये उनकी सारी की सारी मुगल शहंशाह शिकार करते हुए जब उनको लगता था कि अब कुछ नया करना चाहिए तो वो शिकार करते थे जानवरों का। वो उनकी रणनीति और वो दिखाया हुआ है इसमें सारा इंडियन रेजिमेंट दिखाया गया है। ये सारा इंडियन रेजिमेंट्स है। इस
प्रकार था इंडियन रेजिमेंट में जो सैनिक थे उनके वे ये उनको सैनिक के रूप में दिए गए कपड़े वस्त्र जो है वो इन परिवेश में दिखते थे। ये भारतीय सैनिकों का परिवेश है जो उनको दिया जाता था उस समय के रेजिमेंट के लिए। ये फिर ये हमारे ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं युद्ध में जाते हुए सेनापति अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके जाते थे। ये सेना को दिए जाने वाले मेडल्स हैं जो उनको दिया जाता था। और ये शांति मनोरा है। और लिखित मॉडल्स रिलीफ ऑफ बॉम्बे मैप से। उसके बाद अभी और आगे चलते हैं देखते हैं ये सेक्शन व्यू ये मुंबई के मैप्स। और ये पहले के ज़माने के जहाज़ों का बड़े बड़े जहाज़ जो रहते थे पहले के जो पायरेट्स थे ये सब जहाज़ का उपयोग करते थे। ये छोटी वाली जो है इसको मछली मारने के लिए यूज़ करते थे। बड़े भी पायरेट्स जंग जीतने के लिए एक दूसरे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको यूज़ करते थे। ये पेंटिंग्स बनाई गई है अंग्रेज़ों द्वारा। ये ऊपर यहाँ पे हमारा म्यूजियम में आएगा म्यूजियम का ब्लॉग यहाँ पे खत्म होता है।